Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 8 of class 6, that is getting to know plant. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. So before we start, let us first revise what we have studied in the earlier session. तो पिछले सेशन में हमने रूट मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि कुछ जो प्लांट होते हैं उनकी रूट खुद को इस तरीके से मॉडिफाई कर लेती हैं कि वो जो उनका मेन काम है उसके साथ साथ जो और एडिशनल फंक्शन है उनको भी परफॉर्म करने लगती हैं। जो पहला एडिशनल फंक्शन था वो था स्टोरेज ऑफ रूट, जैसे कि कैरेट और टर्निप प्लांट के अंदर। फिर हमने पढ़ा एडिशनल सपोर्ट के बारे में। उसका एग्जांपल हमने लिया बैनियन ट्री। बैनियन ट्री के अंदर प्रॉप रूट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती हैं हैवी ब्रांचेस को। फिर हमने पढ़ा स्टेल्ट रूट के बारे में, यानी कि ऐसी जड़ें जो कि स्टेम की लोअर नोड से अराइज होती हैं और फिर प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करवाती हैं। फिर हमने पढ़ा फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन के बारे में। तो जैसे कुछ पौधे होते हैं, पी है, बीन है, ग्राउंडनट है, मूंग है, तो इस टाइप के जो प्लांट होते हैं उनकी जो रूट होती है उसके एंड के ऊपर स्वेलिंग मौजूद होती है और वो जो स्वेलिंग है उसको रूट नोड्यूल बोलते हैं। ये जो रूट नोड्यूल हैं इनके अंदर एक बैक्टीरिया मौजूद होता है जिसको हम राइजोबियम बैक्टीरिया भी बोलते हैं, और ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्यूबल नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट करवाता है ताकि प्लांट उनको ईज़िली ले सकें। और ऐसे प्लांट जिनके अंदर रूट नोड्यूल प्रेजेंट होते हैं हम उनको लेग्यूमिनस प्लांट भी बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा था ब्रीदिंग रूट के बारे में कि जो मैनग्रोव के प्लांट होते हैं वो नॉर्मली हमें जो सॉल्टी लेक्स होते हैं या फिर जो दलदली जगह होती हैं वहाँ पे मिलते हैं। तो ऐसी जगहों के अंदर जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं प्रेजेंट होती है, इसीलिए ये एक स्पेशल तरीके की रूट को डेवलप कर लेते हैं जिनको हम निमेटोफोर्स या फिर ब्रीदिंग रूट भी बोलते हैं। ये जो ऐसी रूट होती हैं ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो होती हैं और इसके अलावा ग्रो होने के बाद जो ग्राउंड है उससे बाहर आ जाती हैं। और जो हर एक रूट है इसके अंदर बहुत सारे पोर्ट्स मौजूद होते हैं गैस के एक्सचेंज के लिए। एंड द नेक्स्ट एडिशनल फंक्शन इज ऑब्टेनिंग नाइट्रोजन, यानी कि ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको भी ऑब्टेन करवाने में मदद करवाती है। इन सम प्लांट लाइक डोडर स्पेशलाइज्ड पैरासिटिक रूट्स अराइज फ्रॉम द स्टेम। तो कुछ पेड़ हैं जैसे कि डोडर प्लांट, इसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड पैरासिटिक रूट होती हैं जो कि स्टेम से अराइज होती हैं। These help in absorb water and food from the host। और ये जो पैरासिटिक होती हैं ये क्या करवाने में मदद करवाती हैं, जो होस्ट प्लांट है उससे पानी और फूड को एब्जॉर्ब करवाने में मदद करवाती है। हम पैरासाइट्स के बारे में फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। क्या होते हैं पैरासाइट?
यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से उनका जो खाना है वो सक करते हों, ये होते हैं पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये जो डोडर है ये एक तरीके का पैरासाइट है और ये पानी और जो फूड है उसको कंज्यूम करता है। नेक्स्ट इज शूट सिस्टम। तो अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा था वो सारा रूट सिस्टम के बारे में था। अब हम पढ़ेंगे शूट सिस्टम के बारे में। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द सॉइल। तो ये जो शूट है वो प्लांट का मेन हिस्सा होता है जो कि जो मिट्टी है उसके ऊपर ग्रो होता है। इट कंसिस्ट ऑफ स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। और ये जो शूट सिस्टम है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी? एक स्टेम होगी, लीव्स होंगी, फ्लावर्स और फ्रूट्स होंगे। अब हम इन स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेम के बारे में। स्टेम इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो ये जो स्टेम है ये एक प्लांट का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। इन मोस्ट प्लांट स्टेम्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड होल्ड द प्लांट अपराइट। और जो मोस्टली प्लांट होते हैं उनके अंदर जो स्टेम है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है और प्लांट को सीधा खड़ा रहने में मदद करती है। द स्टेम ऑफ द ट्री इज़ नोन एज ट्रंक। और जो स्टेम होती है ट्रीज़ की उसको हम क्या बोलते हैं? और हम उसको ट्री का ट्रंक भी बोलते हैं। Most of the trunks are covered with a tough outer layer called bark। और मोस्टली जितनी भी ये ट्रंक होती हैं ये कवर्ड होती हैं एक बहुत ही सख्त लेयर के साथ, एक बहुत ही टफ लेयर इन ट्रंक्स को कवर करती है। और उस टफ लेयर को हम क्या बोलते हैं? हम उसको बार्क बोलते हैं। The bark protect the inner part of the tree। और ये जो बार्क है ये हमारा जो प्लांट है उसके इनर साइड को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो अब हम लोग एक बार से जो शूट सिस्टम है वो देख लेते हैं। ये तो जो ग्राउंड वाला हिस्सा था इसके नीचे क्या होता है? रूट सिस्टम होता है। लेकिन इस ग्राउंड के जो ऊपर है और ये जो शूट सिस्टम होता है इसके अंदर लीफ मौजूद होती हैं, स्टेम होती है, नोड्स भी प्रेजेंट होती हैं, इंटरनोड होती हैं, एक्सिलरी बड और एपिकल बड, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। The small outgrowth on the stem of a plant are called bud। और ये जो छोटी छोटी आउटग्रोथ होती हैं स्टेम पे किसी भी प्लांट के अंदर हम उनको बड बोलते हैं। The buds are of two type, the apical bud and axillary bud। तो ये जो बड हैं ये दो तरीके की होती हैं। जो पहले तरीके की बड है वो है एपिकल बड और जो दूसरे तरीके की है वो है एक्सिलरी बड। द एपिकल और टर्मिनल बड इज़ अ प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द शूट। और जो पहले तरीके की बड है दैट इज़ एपिकल बड। तो ये हमारा जो शूट है उसके बिल्कुल टॉप के ऊपर प्रेजेंट होती है।
यानी कि जो बिल्कुल सबसे ऊंचा वाला हिस्सा है, बड है प्लांट का, उसको हम एपिकल बड भी बोलते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं और क्या क्या होता है इसका। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपवर्ड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और ये जो एपिकल बड हैं, ये प्लांट को ऊपर की तरफ बढ़ने में मदद करवाती है। द एक्सिलरी बड आर फाउंड बिटवीन द स्टेम एंड द लीफ स्टॉक। वहीं जो दूसरे तरीके की बड है, दैट इज़ एक्सिलरी बड, ये नॉर्मली स्टेम और लीफ के बीच में मिलती है। द एक्सिलरी बड गिव राइज टू मैनी न्यू ब्रांचेस, लेटरल ब्रांचेस ऑफ अ प्लांट। और ये जो एक्सिलरी बड होती है, ये सबसे पहले तो स्टेम और लीफ के बीच में मिलेगी, और उसके बाद में ये जो एक्सिलरी बड है, ये बहुत सारी नई नई ब्रांचेस को प्रोड्यूस करवाने में भी मदद करवाती है। द पार्ट ऑफ द स्टेम वेयर अ लीफ अराइज इज कॉल्ड नोड। तो स्टेम का वो हिस्सा जहाँ से कोई भी नई पत्ती उगना शुरू होती है, उसको हम नोड बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि ये हमारी स्टेम है और यहाँ से हमारी जो पत्ती है वो उगना शुरू हो रही है। तो इसके जो बीच वाला हिस्सा है, इसको हम क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं। द रीजन ऑफ द स्टेम बिटवीन द टू एडजेसेंट नोड इज कॉल्ड इंटरनोड। और वो हिस्सा स्टेम का जो कि दो एडजेसेंट नोड्स के बीच में प्रेजेंट होता है, उसको हम इंटरनोड बोलते हैं। यानी कि दो नोड हैं जो उग रही हैं, उनके जो बीचों बीच वाला हिस्सा है, उसको हम इंटरनोड बोलते हैं। द फंक्शन ऑफ द स्टेम। तो अब हम देखते हैं कि स्टेम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम आर, जो सबसे पहला फंक्शन है वो है इट गिव्स सपोर्ट, यानी कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाती हैं। द स्टेम बियर्स सपोर्ट द ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। तो जो स्टेम है उसके अंदर ये चीज़ें आती भी हैं और वो उन चीज़ों को सपोर्ट भी करती हैं। जैसे कि जो स्टेम है उसके अंदर ब्रांचेस आती हैं, यानी टहनियाँ आती हैं, लीव्स आती हैं, फ्लावर्स आते हैं, और इसके साथ साथ फ्रूट भी आते हैं। लीव्स आर अरेंज्ड ऑन द स्टेम in such a way that they get proper sunlight for preparing food by photosynthesis। जो लीव्स हैं वो स्टेम के ऊपर इस तरीके से अरेंज रहती हैं ताकि उनको प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट, यानी कि बिल्कुल सही अमाउंट में सनलाइट मिले, ताकि जिसकी मदद से ये फोटोसिंथेसिस कर पाएँ। जो दूसरा फंक्शन है वो है टू हेल्प इन कंडक्शन। द स्टेम हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट ऑफ द प्लांट। तो जो स्टेम होती है वो कंडक्शन, यानी कि किसी चीज़ को लेके जाना कहीं तक, तो ये वाटर और मिनरल्स की कंडक्शन की में भी मदद करवाती है। और ये वाटर और मिनरल को कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट एब्जॉर्ब करती है।
तो रूट ने कहाँ तक पहुँचाया या इसको स्टेम तक पहुँचाया, और उसके बाद स्टेम का काम होता है कि वो उस वाटर और मिनरल को ऊपर लीव्स तक पहुँचाए, ताकि वहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वाटर की ज़रूरत होती है वो रिक्वायरमेंट पूरी करी जा सके। इट ऑल्सो कंडक्ट प्रिपेयर फूड from the leaves to the various part of the plant such as root, stem and fruit। पानी और मिनरल के अलावा जो पत्तियों ने खाना बनाया है ये उसको भी उस प्लांट के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने का काम करती है। डू यू अग्री दैट अ स्टेम इज़ लाइक अ टू-वे स्ट्रीट? तो क्या आप इस बात को मानेंगे कि जो स्टेम है वो दो रास्तों वाली सड़क के जैसे काम करती है, यानी एक साइड तो वो वाटर और मिनरल को लेके जा रही है और दूसरी साइड जो खाना बना है उसको शरीर के अलग अलग हिस्सों तक भी पहुंचा रही है।